सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? प्रोसेस चल रहा है, आराम से करो, बड़े प्यार से करो, मेरा स्ट्रेस मत लो। बहुत सिंपल है सारी चीज़ें। मैं फिर कहता हूँ बहुत सिंपल है यार। जो आप पढ़ रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उससे कई ज़्यादा इजी है ये। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स आपको भी कह रहा हूँ, चिंता मत करिए, सब चीज़ें इजी है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आज बात करते कि वेरिफिकेशन होता कैसे है, क्या क्या लेकर जाना है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है ना, आगे का क्या क्या प्रोसेस, थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट के अराउंड, इस प्रोसेस के अराउंड, या जो कैप रजिस्ट्रेशन है उसके अराउंड क्या क्या होती है समझेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग चल रही है, कई सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैंने 1 घंटे का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन में कहाँ क्या डालना है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो मैंने एक और 10 डाउट्स जो मोस्ट आस्क्ड है वो बताए हैं। फिर भी और कोई सवाल बचा है तो आप नीचे कमेंट में करिए, हम लोग आपको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। थोड़ा टाइम कम है क्योंकि अब बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पक्का देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जा रहा है वो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, उस पर तो 1 घंटे का वीडियो है। सवाल यह है कि सर जब मैं फिल कर रहा था कल परसों तो स्लॉट सिलेक्ट नहीं करते आ रहे थे। अब वेरिफिकेशन मुझे करना है, अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चूज कर रहा हूँ तो मुझे स्लॉट सिलेक्ट करने, और वो कैसे करूँगा मैं, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन। तो अगर आप देखते हो, अब अगर आप चाहते हो सीईटी की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हो तो बच्चा आपका जो भी फॉर्म फिलिंग आपका चल रहा था, आप देखो कैप रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ लिख कर आएगा स्टेटस। क्या है स्टेटस? यहाँ दिखेगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विजिट एनी नियरेस्ट SC सेंटर। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे होंगे, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब आप जाकर वेरीफाई करो, या ऑनलाइन का भी ऑप्शन है बिल्कुल, बट अभी फिजिकल का। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, अब आपको ये स्लॉट सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। लॉजिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका यही है ना, क्योंकि आपने नहीं किया था, और ये अभी स्लॉट सिलेक्ट करने दे रहा है। लेटर से मैं अमरावती सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और देखिए थोड़ा टाइम दीजिए उसको, है ना, एक आध बार नहीं होगा तो भी। और फिर यहाँ पे जो भी कॉलेज आपके आसपास का है, सिपना, पोटे, जो भी आसपास का है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से डेट को आपको करना है। तो आज 30 तारीख है, कल 1 है, 2 है, मैं सर परसों जाना चाहता हूँ तो 2 तारीख सिलेक्ट करता हूँ। और व्यू स्लॉट्स, जैसे आप व्यू स्लॉट्स करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। कितने स्लॉट्स है, कितने बुक हुए हैं, कितने वेकेंट है, अकॉर्डिंगली तो 20 स्लॉट्स है। अगर वो पूरे बुकड है, वेकेंट आपको 0 दिख रहा है तो नहीं मिल पाएगा आपको बुक करते। अब यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, बुक स्लॉट करते से ये बुक हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बुक नहीं कर रहा, लेकिन ये बुक हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी होता है कि सर मैंने एक बार स्लॉट बुक किया, फिर मैं नहीं जा पाया, एक मौका मिलेगा आपको, एक और मौका मिलता है, आप एक और स्लॉट बुक कर सकते हो, दूसरा मौका नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब स्लॉट बुकिंग चालू हो गई है। इसके अलावा फॉर्म में कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ मिस्टेक की होगी, तो यहाँ पे फॉर्म और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में आप उस पर जा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपलोड करने बच्चे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, राइट। ये सारे प्रोसेस में जो जो चीजें आपने करी है, नहीं करी है, यहाँ पे आप चेक करके कर सकते हो। तो स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है, दिस इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे लेकिन स्लॉट्स नहीं बुक हो पा रहे थे, ठीक। तो ये बात अच्छी होगी हमारे लिए, बढ़िया ना, स्माइल आ रही है ना चेहरे पे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही आप स्लॉट बुक करते हो उसके बाद आपको ऐसा मैसेज आता है, योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड एंड सेंट टू, या फिर आपका योर स्लॉट हैज बीन बुक्ड, अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हो। अगर ई वेरिफिकेशन के लिए डाला होगा, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो उनको ऐसा दिखेगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंट टू, है ना। अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ होगा इस साल तो देखना, क्योंकि मैंने ये लास्ट ईयर के फोटोज में दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही होता है, राइट। लेकिन इस तरह की लाइन दिखती है आखिर में, पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में लास्ट में ऐसी लाइन दिखती है आपको, पूरे आखिर में जब जाते हो तो ऐसे कुछ दिखता है, कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, कितने डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने थे, अपलोड कितने किए, बचे हुए कितने हैं, ये स्टेटस दिखाता है। उसके ऊपर लिखा होता है, अगर फोन में कर रहे होते हैं ऐसे, और अगर वेबसाइट पे या फिर लैपटॉप में कर रहे हो तो लंबा रहता है ये। तो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू ESC फॉर ई वेरिफिकेशन, अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटिनी लिया होगा तो। अगर आपने ऑफलाइन लिया होगा तो वहां लिखा होगा एंड योर स्लॉट इज बुक्ड, इस तरह लिखा होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप 2 तरीके की वेरिफिकेशन कर सकते हो, फिजिकल के आसपास के सेंटर्स का स्लॉट जैसे मैंने बुक किया वैसे, या आप ई वेरीफाई के लिए भी प्रोसीड कर सकते हो। वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है आपके पास, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल। मैंने हमेशा फिजिकल कहा है। ई वेरिफिकेशन अगर करोगे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कितना लगेगा पता नहीं, आप रोज लॉगिन करके देखते रहिएगा। कोई डिफिकल्टी आती है ई वेरीफाई में, राइट, तो आप चेंज भी कर सकते हो, फिजिकल में आप बाद में कन्वर्ट भी कर पाओगे। ये लास्ट ईयर ऑप्शन था, आई एम श्योर इस बार भी देंगे। और डिफिकल्टी जो आती है वो दिखती कैसे, तो वहाँ पर ही टैब्स में
और यहाँ पर ही नीचे जो है ना, ये देखो चेंज वर्जन मोड भी दिख रहा है। मतलब अगर आपने ई वेरीफाई के लिए बोला तो अब आप ऑनलाइन, यहाँ पे सब चीज़ें बेटा, ओके। और यहाँ पर ही अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होती है, कुछ होता है, तो यहीं पर आपके ग्रीवेंसेस भी आते हैं। तो चेक ग्रीवेंसेस स्टेटस, राइट, ये सब यहीं पर है, ये ही साइड में सारा चीज़ें हैं। तो आपको बस चेक करते रहना है। तो अगर कोई ग्रीवेंसेस आती है तो ऐसी आएगी कि फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड इन एप्लीकेशन एंड रिवर्ट बैक। तो दिया होता है कि क्या है वो, तो एप्लीकेशन में कौन सा स्टेप में मिस्टेक है, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में है, कैंडिडेट नेम में है, और नेम का रिमार्क जो है वो गड़बड़ है, कुछ है, तो जो भी। और यहाँ पे एडिट करने का आपको मौका मिलता है। अगर आपने ऑनलाइन किया हो तो ये होगा, ऑफलाइन तो सामने सामने हो जाएगा ना सारा, समझ रहे हो ना बेटा। अगर आपने ऑनलाइन किया हो और कोई डिफिकल्टी हो जाती, कुछ हो जाती, तो वहाँ लिखा होता है कि डिस्क्रिपेंसी मिला है करके, तो डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड, और वो क्या क्या है, और आपको यहाँ पे एडिट करके उसे रिवर्ट करना होता है। फिर वो वापस चेक करके वापस आपका वेरीफाई करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है ना यहाँ दिखता है, सेंड ग्रीवेंस, चेक ग्रीवेंस स्टेटस, आप सेंड करोगे वो चेक करेगा, है ना, यहाँ होता रहेगा। एक हाथ का आईडी लेके मैं वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कर बट आप समझ रहे हो स्लॉट बुक कैसे करना है। और फिजिकल में तो आपको जाकर ही डिस्क्रिपेंसी को देखना है, ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो इस तरह कुछ दिखेगा, वो साइड में आएगा, ठीक है। चेंज कर सकते हैं स्लॉट से, सारी चीज़ें समझो आप, राइट। अगर किसी का वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा पूरा सर जाकर भी आ गया सेंटर पे, उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको, ये 2 साल पहले का, लेकिन ऐसे ही आता है, योर एप्लीकेशन विद आईडी दिस हैज बीन कंफर्म्ड, ओके, कंफर्मेशन का आता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय, ये स्क्रूटिनी सेंटर का जो भी कोड होगा, हर कॉलेज के स्क्रूटिनी सेंटर का कोई कोड होता है, ऑन दिस डेट, ठीक है। तो पूरा लिखा हुआ ऐसा मैसेज आएगा। आप जब ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन में इस तरह दिखेगा। अगर आपका पूरा हो चुका है तभी ये ग्रीन दिखता है, और यहाँ ऐसा लिखा होता है वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, देखते रहना कि ये स्टेटस में होना चाहिए आपके, ये फाइनली हो गया, ऐसा हो, ठीक है, माना जाएगा। जब आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन अगर जा रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, मतलब जो आपने प्रिंट किया पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, पूरा आपने प्रिंट किया, बट वो प्रिंट जो करते हैं उस पर आपको ऐसे स्टैंप मिलता है, जिस भी कॉलेज में आप जाते हो, ठीक है, कि वेरीफाई हो गया है, FC सेंटर का नंबर होता है और ऐसे स्टैंप मिलता है, ठीक है। तो पूरा आप जो प्रिंट करके लेके जाओगे, ठीक है। तो क्या क्या लेके जाना है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, मैं यहाँ लिख दूँ क्या क्या लेकर जाना है आपको, राइट। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसके ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, जितने भी अपलोड किए उससे एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 जेरोक्स सेट्स, राइट। तो सर लगते हैं कि जेरोक्स सेट्स, अरे पूरे प्रोसेस में लगेंगे ना, 2-3 निकाल के रखो, चलो 3 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये एक्नॉलेजमेंट लेटर आप प्रिंट करा के जाओगे, राइट। तो ये लेटर जो है वहाँ पे भी प्रिंट हो सकता है, यहाँ पे भी आप प्रिंट करा के जाओगे, जो भी पूरा अपना है ना, मतलब आप समझ रहे हो, पूरा जो एप्लीकेशन है ना उसका प्रिंट आप लगाओगे, वो पहले ऊपर, और फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने अपलोड किए हैं। मैं फिर कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका है पूरा एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है, उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना है उसी सीक्वेंस में, और वहाँ जाकर खड़े हो जाना है जो स्लॉट आप बुक करोगे, ठीक है। तो ऐसा आपको ये सारा चीज़ मिलेगा, ओके। अंडरस्टूड बच्चा, क्या लेकर जाना है, आई एम श्योर आप समझ होंगे। तो ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है, इस पर स्टैंप मिल गया, मतलब कि आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, बढ़िया ना। अब बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसके बाद क्या सर, कोई अगर आजकल में कर देता है और उसका स्टेटस वेरीफाइड वगैरह आ जाता है, उसके पास काफ़ी टाइम है। जिनका नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, अब निकालो, आराम से करते रहो, और भी क्वेरीज है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो रिजॉल्व होते रहेंगे। रात को 9 से 10 हमारा भी सेशन है डेल्टा में, बाकी सेशंस चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो जिनका हो जाता है, आप रिलीव हो गए, अब आपका अगला प्रोसेस जो है वो रैंक और कॉलेज की जो भी अपनी लिस्ट बनानी है, यहाँ से 20 तारीख के आसपास है, मतलब 10-15 दिन आपको टाइम मिल गया है। इस दौरान आप चीज़ें सीखो, राइट। इंजीनियरिंग M1, पाइथन, GenAI, ये सब सीखते हैं ना, जनरेटिव AI, ठीक है। तो चलिए, ये सब मैंने लॉन्च कर दिया है, आप वेबसाइट पे देख पाओगे। हाँ, ये आपको सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी आपकी आए, आप सर आप बोलोगे सर वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी कौन सी पता ही नहीं है मुझको, ठीक है। एक सेकेंड, या वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोर्सेज में आप देखोगे इंजीनियरिंग M1 भी दिखने लग गया है, सारे अलग अलग, पुणे, मुंबई, नागपुर, DIBA-2, हर यूनिवर्सिटी का यहाँ कोर्स होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपको अभी यूनिवर्सिटी पता नहीं है, आई नो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक भी सकते हैं। कैप राउंड 1 के अराउंड होगा, VIT पुणे के लिए भी, अमरावती, शिवाजी, हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स आने वाला है। पाइथन GenAI भी आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप पाइथन GenAI में एनरोल कर सकते हो और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था, और आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके बताना कि वॉज इट हेल्पफुल। ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं मेरे, जो मैं बता रहा होता हूँ, और भी क्या चाहिए, कौन से क्वेरीज बच्चे, आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।